दयालु आदमी और क्रूर मालिक। लुढ़कती पहाड़ियों के बीच बसे एक शांत गांव में धर्मेश्वर नाम का एक विनम्र व्यक्ति रहता था। वह अपने कोमल हाथों और दयालु हृदय के लिए जाना जाता था। एक बढ़ई के रूप में धर्मेश्वर अपने दिन छत की मरम्मत, कुर्सियां बनाने और पड़ोसियों की मदद करने में बिताता था। सब कुछ धन्यवाद और एक गर्म भोजन के अलावा कुछ नहीं। गांव के ठीक बाहर राणा का भव्य एस्टेट था, जो शक्ति और नियंत्रण के लिए एक स्वाद वाला एक क्रूर मालिक था। उसने ग्रामीणों पर भारी कर लगाया, बिना चेतावनी के भूमि जब्त की और छोटी से छोटी अवज्ञा को भी दंडित किया। उसके नौकर उससे डरते थे, उसके घोड़े उससे डरते थे। राणा के गुजरने पर हवा भी शांत लगती थी। एक बरसात की दोपहर राणा का कीमती रथ एक संकीर्ण रास्ते पर खराब हो गया। गुस्से में उसने अपने आदमियों को तुरंत इसकी मरम्मत करने के लिए किसी को खोजने का आदेश दिया। वे धर्मेश्वर के साथ लौटे। धर्मेश्वर बिना किसी डर के टूटी हुई गाड़ी के पास गया। उसने पहिए की जांच की, फिर कीचड़ में घुटने टेके और काम करना शुरू कर दिया। राणा एक मखमली छाते के नीचे से उस पर तिरस्कार से मुस्कुराया। तुम इसे 1 घंटे में करवाओगे? उसने चिल्लाया, या मैं तुम्हारे औजार जला दूंगा। धर्मेश्वर ने कुछ नहीं कहा। उसने बस काम किया, शांत, केंद्रित और धैर्यवान। जब मरम्मत पूरी हो गई तो धर्मेश्वर पीछे हट गया और विनम्रता से सिर हिलाया। राणा ने भौहें सिकोड़ी। तुम्हें कुछ नहीं दिया जाएगा, इसे अपना कर्तव्य समझो। फिर भी धर्मेश्वर ने केवल कहा, मुझे खुशी है कि मैं मदद कर सका। बाद में एक नौकर ने उससे फुसफुसाकर कहा, आप उस आदमी के प्रति इतने दयालु क्यों हैं? धर्मेश्वर मुस्कुराया, क्योंकि उसकी क्रूरता एक बीमारी है, मैं इसे नहीं पकड़ूंगा। धर्मेश्वर की दयालुता की कहानी फैल गई, यहां तक कि अन्य रईसों के कानों तक भी। आखिरकार राजा ने क्रूर राणा और दयालु बढ़ई के बारे में सुना। कुछ ही महीनों में राणा को उसके अत्याचारों के लिए उसकी भूमि से वंचित कर दिया गया और उसे निर्वासित कर दिया गया। धर्मेश्वर उसे सोना और पद की पेशकश की गई, लेकिन उसने गांव में ही रहने का फैसला किया। अभी भी छतें ठीक कर रहा था और कुर्सियां बना रहा था, पहले की तरह ही कोमल।